याद है हम आपको ईसीसी एजुकेटर में जितने भी जैसे 11 माह का आप लोग बताते हैं कि पूछते हैं कि 11 माह बाद क्या होगा और रिन्यूअल किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्या कैसे ईसीसी एजुकेटर के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं। तो ईसीसी एजुकेटर का सत्र मान लीजिए जुलाई से शुरू होता है, तो फिर उसके बाद 11 महीने का वेतन मिलेगा हम लोगों को, मई का नहीं मिलेगा। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, उसका प्रक्रिया रिन्यूअल किया जाता है। तो जैसे कि निकाला नहीं जाएगा उसी को आगे कार्यभार जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो उसके लिए ये एक देखिए ऐसे एक फॉर्म होता है, उसमें लिखा होता है कार्य व्यवहार प्रमाण पत्र और लिखा होता है समग्र शिक्षा एवं पीएमसी योजना अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियन विद्यालय में स्थापित को लोकेटेड आंगनवाड़ी बाल वाटिका में कार्यरत ईसीसी एजुकेटर में नवीनीकरण हेतु, नवीनीकरण यहाँ पे देखिए जो नवीनीकरण लिखा है, तो नवीनीकरण हेतु यानी कि फिर से उसी को रिन्यूअल नया कर दिया जाएगा, न्यूअल कर दिया जाएगा, यानी कि नया फिर से आपका सत्र जो है जून से जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा नया। तो उसके लिए ये फॉर्म है। तो देखिए क्रम संख्या ईसीसी एजुकेटर का नाम, कार्यरत विद्यालय का नाम यानी विद्यालय का, उसके बाद अगला है ये यहाँ से यूडाइस कोड एक और कॉलम, फिर कार्य व्यवहार संतोषजनक है कि असंतोषजनक, फिर नवीनीकरण की प्रस्तुत की जाती है कि नहीं की जाती है, तो और अभियुक्ति लिखना है। तो आपके ये सब हेडमास्टर का काम है। क्रम संख्या डाल देंगे, यहाँ पे एजुकेटर का नाम डाल देंगे, यूडाइस कोड डाल देंगे, विद्यालय का नाम डाल देंगे, आपका कार्य संतोषजनक लिख देंगे, नवीनीकरण की प्रस्तुत की जाती है तो हाँ लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे बता देंगे अभियुक्ति, अभियुक्ति में जो लिखा जाएगा, और नीचे हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी का रहेगा, डेट रहेगा और उनका मुहर रहेगा। तो ये है आप लोगों का, ये इतना है, यही फॉर्म रहता है, फॉर्मेट में कंप्यूटराइज्ड रहता है। तो इसी को आप लोगों को भर करके आपके हेडमास्टर को आप लोगों के का जो डाटा है इसी को उनको जाके जमा करना रहेगा बीआरसी में। तो वहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, तो बीआरसी में दे देंगे, तो सर उसको आगे बढ़ा देंगे, बीएससी ऑफिस में दे देंगे और आप लोग रिन्यूअल हो जाएंगे, नवीनीकरण हो जाएगा और आप लोगों का फिर से मान लीजिए सिलेक्ट हो गए हैं, यानी कि फिर से कार्यभार बढ़ा दिया जाएगा, फिर से आप लोगों का एडमिशन नया मतलब नियुक्ति हुई ही ये हो जाएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक डिटेल से हम बता दिए हैं देख लीजिए। तो ये होता है। और जो लोग जैसे अप्रैल से ज्वाइन किए हैं तो उनका भी मान लीजिए कि मई है उनका वो लास्ट ही चल रहा है, उसके बाद मई में नहीं मिलेगा उन लोगों को भी, फिर जून का 14 दिन का फिर उसी मिला के जुलाई से मिलेगा जिसका है सबका। तो जुलाई के लास्ट में यानी मान लीजिए अब अगस्त में ही सबका पेमेंट आएगा। तो ये हो गया। धन्यवाद दोस्तों।